कि रुस्तुम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह की शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। सोनभद्र की सरजमीन ही नहीं, पूरे कोचाधामन की सरजमीन ने अख्तरुल ईमान जैसे एक मामूली शख्स के बेटे को जो इज्जत दी है, मेरी नस्लें भी आपके इस एहसान को नहीं चुका सकती हैं। मैं अभी उतर रहा था, इंसानों का सैलाब देख रहा था और मैं अपने सदर से कह रहा था कि अल्लाह से दुआएं कीजिए, इन लोगों की इन मेहनतों की कुर्बानियों का अल्लाह तबारक तआला इनको सिला पहुंचाने की हमको तौफीक दे, क्योंकि मैं आपके इस एहसान को कर्ज समझता हूँ। मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ, दिल्ली से, लुधियाना से, पंजाब से, आसाम से, वो गुजरात से लोगों की एक बड़ी तादाद आई है। अपनी बहन की शादी में नहीं आए, लेकिन वो इलेक्शन में आए, और बाकी बीमारी में नहीं आए, इलेक्शन में आए हैं। क्योंकि एमआईएम ने गुजारिश की थी कि माँ मर जाए ना आ सको, दफना दी जाएगी माँ, तुम परदेसी हो, तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। पैसे भेज देना, ना आ सको, बहनों की शादी हो जाएगी। लेकिन बहनों की आबरू की अगर हिफाजत चाहते हो, माँ के इस्मत की हिफाजत चाहते हो, इस मुल्क में अपने मस्जिदों के मिंबर और मेहराब की हिफाजत चाहते हो, इस मुल्क में दाढ़ी और टोपी की हिफाजत चाहते हो, इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत चाहते हो, तो वोट देने जरूर आना। इस पर भी बहुत सारे नौजवान वोट देने आए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरे नौजवानों, हमारे बुजुर्गों ने दो जुमला कहा कि वोट देनी है सरकार बनानी है, वोट देनी है सरकार गिरानी है। मैंने अक्सर कहा है, ए बुजुर्गों, अगर वोट से सरकार बनती है, सरकार गिरती है, ये काम 70 सालों तक आप करते रहे। खुदा के वास्ते ये भी समझिए कि जिस वोट से सरकार बन सकती है और सरकार गिराते रहे, लेकिन आपको क्या मिला? आइए, अच्छा, अमोर के हमारे मुखिया मुख्तार साहब, जनाब मुखिया अहमद हुसैन साहब निकंदर, जनाब मुखिया सनोवर साहब, जनाब मुखिया लाल साहब और प्रखंड प्रमुख वगैरह साहबान सब हमारे आए हुए हैं। कोचाधामन का खादिम होने, बेटा होने की वजह से अपने मालिकों को जो अमोर से तशरीफ लाए हैं, चूंकि मैं उनका खादिम हूँ, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। नौजवानों, वोट से अगर सरकार बनती है, सरकार गिरती है, जो काम हमारे बुजुर्गों ने किया, बैरिस्टर सुदीन अवैसी ने आकर ये बताया कि जिस वोट से सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है। खुदा की कसम, तुमने अगर सही तौर पर इस्तेमाल किया, उस वोट से तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। अगर तुमने उस वोट को सही तौर पर इस्तेमाल किया, तो तुम्हारे नस्लों की तकदीर बदल सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये किया है कि अब वोट से सरकार बनाना, सरकार गिराना नहीं, अपने नस्लों की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह। और आज अमोर में हमने वो कर दिखाया, जिस मानंदा में सरकार बनाने वाले, सरकार गिराने वाले, सरकार के मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले न कर सके, आज मानंदा में 200 करोड़ का पुल बनाकर दिखा दिया, क्योंकि अलग पार्टी से जीत कर गया था। मेरे भाइयों, अमोर के लोगों का बड़ा एहसान है, लेकिन इस एहसान में आपका बड़ा दखल है। क्योंकि अगर आपने हमको इज्जत न दी होती, जिला परिषद में जिताया होता, बार बार एमएलए मैंने जिताया होता, तो अमोर के भाई मुझे गले नहीं लगाते। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा मजबूत हूँ कि ये कोचाधामन की सरजमीन का बेटा हूँ और अमोर की सरजमीन का खादिम हूँ। आज कोचाधामन के नौजवानों को जो देखता हूँ, अमोर के जो सरपरस्तों को देखता हूँ, सबने मुझे यकीन दिलाया है, अख्तरुल ईमान, तुम खौफ मत करो, हम कोचाधामन और अमोर के लोग तुम्हें सिर्फ वोट नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे लिए इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। और आज ये जज्बे काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा और आप जीतेंगे, हमारी नस्लें जीतेंगी। और बिहार में आप सिर्फ एमपी नहीं बनाने जा रहे अख्तरुल ईमान को, क्या करने जा रहे हैं? अब तक सिर्फ एमपी बनाते रहे। अगर आपने अपने इस बेटे और भाई को जिता दिया, तो बिहार में मुसलमानों की एक नई क़यादत खड़ी होगी, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। आपने मुझ पर एहसान किया है, मेरी नस्लें उसको नहीं फरामोश कर सकती हैं। लेकिन अगर अल्लाह तबारक तआला ने मुझे जीत और फतेह से हमकनार कर दिया, तो वो काम करूंगा कि आपकी और हमारी नस्लों को उसका फायदा पहुंचेगा। ये काम कर गया हूं। जावेद के बारे में, निकम्मेपन के बारे में
कौवे को कालिक लगाने के बराबर है। उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उसके निकम्मेपन की वजह से लोगों ने बस्तियों में कह दिया है कि तुमको बस्ती में गश्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, शहरों में जाके मस्ती करो, अब तुमको पार्लियामेंट में हम खाने नहीं देंगे। दूसरा मामला यह है कि कोचाधमन का बेटा आपका है। 2014 में नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग किया, टिकट दिया इस शर्त पर कि रिजाइन करिए, एमपी बनिए। एमपी न बनिएगा तो मंत्री बनिएगा एमएलसी बनाकर। लेकिन जब मैंने देखा कि नीतीश कुमार मुझे खड़ा किया है और यहां से बीजेपी को जिताना चाहता है, आपके बेटे की गैरत, आपके दिए हुए हौसले को मैं सलाम करता हूं कि मेरी गैरत ने वो बर्दाश्त नहीं किया। मैंने लात से जिस टिकट को फेंक दिया, आज मुजाहिद दांत से उठा कर लाया है। इसकी औकात इसी में समझ में आती है। ये कौन है? ये नटवर लाल, जो भाई समदारी ने कहा कि जिसको अभी कहता है हमारा अजीजी निहाल कि नटिया दलाल बा। ये नटिया दलाल क्या किया? बीजेपी की टिकट लेके आया बेगैरत। 3 महीना पहले कहते थे कि मोदी भगाओ देश बचाओ, 3 महीने का हृदय परिवर्तन हो गया तुम्हारा। ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि अब कहते मोदी को लाओ, मुझको बचाओ। मोदी तो क्या, मोदी का अगला भी आ जाएगा तो तुमको नहीं बचा सकेगा इंशाअल्लाह। तुम किस काम के लिए हो? विकास पुरुष, विकास पुरुष बताओ, तुम्हारी बस्ती में पुल किसने बनाया? बगलवारी का पुल टूटा, 3 महीने के अंदर किसने बनाया? बाप बेटा मिलकर के भी नहीं बना सका था। जिस नदी में डोक में पुल, अख्तरुल ईमान ने 2 वार्ड के लिए 6 करोड़ का पुल बन के दिखाया। नरकली हाट का पुल किसने जोड़ा? टिकिया को बहकोल से, बहकोल को बरबट्टा से किसने जोड़ा? मौधो को, मोरा को कोचाधमन से किसने जोड़ा? पिपला में 7 सड़कें किसने बनवाई और दर्जनों भर पुल किसने बनवाए? दांती में, नरकली में, बयासुट्टी में, मरियापुर में। तुमने कहा था रानी में जाकर मधेल वालों को कि मुझे जिता दीजिए, मैं एक पुल बना दूंगा। सरकार का तलवा चाटने वाले तुम एक पुल नहीं बना सके, अख्तरुल ईमान ने दर्जनों पुल बना के रखा। विकास पुरुष, विकास पुरुष। ये सड़क 2008 में बननी शुरू हुई, मसान चौक से लेकर के मजबूरी होते हुए सामने तक जाने वाली। इसको 2004 में पीडब्ल्यूडी में नोटिफाई कराया गया। तस्लीम साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री में बनने दो। 3 साल में बना, 11 में बनी। सड़क बन जाती है तो 5 साल मेंटेनेंस होता है और 5 साल के बाद उसी बुनियाद पर उसको पीडब्ल्यूडी किया गया। मैंने 40 ट्रांसफार्मर खरीदे और मैंने जब इलेक्शन डिजाइन कर दिया तो माँ के पेट से हाफिज पैदा हो गया। वोट की गिनती भी नहीं हुई कि रिबिन काटना शुरू कर दिया। ये विकास पुरुष, ये झूठे दावे उनके दलाल करते हैं। ये कौन दलाल है? जो गिट्टू बाली के माफिया में उनके शरीकदार है। चौराहे पर वो 4 दलाल बोलता है, उन दलालों को पहचानो। और वक्त नहीं है, मैं सिर्फ ये बता दूं कि मोदी को वोट देना अपने मस्जिद को तोड़ने वाला, वह एक हथौड़ा और लो, मथुरा के ईदगाह भी तोड़ दो। क्या करोगे ऐसा? क्या मोदी का नाम लेते हो तो गोधवा के माँ बहनों की इज्जत की लुटी हुई खबर बोलती कि नहीं? दूध पीते बच्चे को आग में डाला, क्या उसका साथ दोगे? जिसने सीए का काला कानून बनाया उसका साथ दोगे? जिसने तलाक बिल पेश किया हमारे खिलाफ उसका साथ दोगे? तो जब सीए का काला कानून को साथ नहीं दोगे, मस्जिद तोड़ने वालों का साथ नहीं दोगे, गुजरात में जिन लोगों ने दंगा किया उन लोगों का साथ नहीं दोगे, तो क्या मुजाहिद दम भी मार सकेगा? तो ये सुनो, तीर लेकर के आया है उसका जो दलाल सब है, बोला छोड़ दी। यार नेता था नीतीश कुमार से। ए दगाबाज, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है क्या? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो मोदी है। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में नरेंद्र मोदी का फूल है। इसलिए तुम्हारी वो चालाकी नहीं चलेगी। और मैं मुख्तसर कहता हूं कि कोचाधामन, किशनगंज और पूरे इलाके में जो घूम रहा हूं, डगरवा से लेकर ठाकुरगंज तक, सब तरफ एक जोश जुनून है, तूफान है और आंधी है। अब की बार इंशाअल्लाह जीत यकीनी। और हर जगह जवानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और यही आवाज आती है दिल से, आपके दिल से। फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, फूल नफरत का अपने चमन में, तीर अदावत की अपनी बस्ती में। और किशनगंज के जन जन ने खाई है कसम
नहीं, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। आओ मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं लुटा सकूं, क्योंकि मैंने लूटा नहीं है इसलिए मैं बांट सकूं। लेकिन हाँ, एक बड़ी दौलत है। वजीर आजम ने कहा, वजीर आला ने कहा मंत्री बन जाइए। मैंने कहा नहीं, मैंने ख्वाब देखा है कि मंत्री बनने वालों के घर में दरवाजे में रास्ता भी नहीं है। अख्तरुल ईमान ने अगर अपनी कौम की ताकत से, हिंदू और मुसलमानों के मोहब्बत से बिहार में एक जमात खड़ी कर दी, तो मंत्री के दादा जो काम नहीं कर सके हैं, ये जमात करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे पास दौलत भाग जाएंगे, पैसे लुटाए जाएंगे। लूट लेना लुटेरे उनके पैसे को, लेकिन ऊँट का सौदा मत करना। अख्तरुल ईमान के पास दौलत नहीं है, जज्बा है, खुलूस है, अखलास है, और जिस्म के अंदर में खून का जो खतरा है, अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए उसको बहाने के लिए अख्तरुल ईमान तैयार है। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं बरकरार रही तो अख्तरुल ईमान आपके नाम को आज तक बदनाम होने नहीं दिया है। अख्तरुल ईमान नहीं, वक्त नहीं असल पर। अच्छा, मेरी बेहतरीन माओ बहनों और बेटियों, आपकी खबर तो मैंने देखा भी नहीं था इन तूफान में। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपने बड़ी इज्जत दी है। एक मरतबा 26 अप्रैल को फिर से नफल के रोजे रख लेना। ये नफल के रोजे उन दूध पीते मासूम बच्चों को जिनको आग में फेंका गया है, उनको सामने में रखना, और पतंग के निशान पर जो चौथे नंबर पर है उस पर वोट डालना, ताकि पूरी फिजा बोले पतंग पतंग पतंग, और दलालों का जीना हो जाए तंग तंग तंग। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। अब आपके सामने में जनाब बैरिस्टर रसूल अवैसी साहब हैं, मैं उनको आपसे रूबरू करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं जब भी उनको बुलाता हूँ तो कई अशार याद आते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और फिर एक और से शेर याद आता है